ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे 3 जून के महावाक्य। मुरली सीधी सीधी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप। बीच में मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगा, जो बाबा ने बोला है वही बोलूँगा, ठीक है? आप लोग कैच करते रहना, लिखते रहना। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन को देते हैं? उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाह करते हैं। वहाँ गरीबी, वहाँ आराम से 2 रोटी खाना है, हबस मतलब लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आज की मुरली से महावाक्य ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा अभिमानी भव अथवा देहाभिमानी भव अक्षर है तो वही है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी मिलता है और कोई को इन बातों को पता नहीं है। अब बाप कहते हैं कोशिश कर, जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर के कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसी नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है। वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। कोई को तो याद बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। जितना हल्के रहेंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म होंगे तो याद बढ़ेगी। जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि जाती है। स्त्री को अडेप्ट करते हैं। जो चीज़ सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसीलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है। उन्हीं को याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया बना देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं। संबंध तो वही भी होगा ना। ऐसे नहीं कि कोई प्रलय हो जाती। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे हैं वो जरूर उस स्कूल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। हम 1 घंटे की पढ़ाई किस लिए पढ़ते हैं? 21 जन्मों के लिए। पढ़ाई पूरी हुई तो प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़ करके ट्रांसफ़र हो जाते ना। तुम भी ट्रांसफ़र होने वाले हैं शांति धाम, फिर सुख धाम में। ये छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इनका नाम है ही नरक। सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग। वहाँ मनुष्य कितने घोर अंधेरे में है।
यहाँ लोग घोर अंधेरे में हैं। धनवान जो हैं वो समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वो कोई धर्मराजपुरी में सजाई थोड़ी खाएं, थोड़ी भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी नहीं, वहाँ तो गर्भ महल रहता है, कोई दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल है, जो सजाए खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो ये याद करो तो सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपए की है। ये भूल जाने से ही, देह अभिमान में आने से ही माया नुकसान करती है। ये बड़ी मेहनत है, बिगर मेहनत ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा को थोड़े ही, बाबा को कहते हैं बाबा हमें अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश हो जाते, क्योंकि वहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है, ये तो याद रख करना है। रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है, वहाँ गरीबी इस समय की। आराम से रोटी टुकड़ा खाना है, हबस लालच में नहीं आना है। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, वह तो कुछ भी नहीं जानते। हाँ, बच्चों को कहा जाता है सर्वेंट, गवर्नमेंट को भी समझाओ कि हम सब मिलकर के माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हीं को बच्चों के लिए ट्रोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कर देते हैं कि है ही नहीं, लाचारी थोड़ी ही दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर करके दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा ही दे देंगे। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न रहने के कारण, देहाभिमान में आने के कारण कोई भी काम हो नहीं सकता। देहाभिमान में आने से कोई भी काम नहीं होगा। ये पढ़ाई से ही नहीं, ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। कोई भी आपके जीवन में कोई काम नहीं होता तो क्या लगाओ, योग लगाओ। योग से सारा काम, ज्ञान से नहीं होगा। वो बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी तरह पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण है योग की कमी। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस जाते हैं। ये बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से भी याद अच्छी। ध्यान से ज्ञान अच्छा, ज्ञान से भी याद अच्छी। ध्यान से भी ज़्यादा जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना है। ज्ञान तो बाबा की मुरली में है। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं, बाकी ज्ञान मिलता है बाबा के मुरली से। बाप खबरदार करते हैं ध्यान में कोई भी काम नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मनमना भव, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम कितना, अपने को देखना है कि हम दैवी गुण धारण कितना किए हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते हैं, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। फिर स्मृति आती है, ये तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा के पास बहुत है। अभी भी देखो
बड़े मीठे हैं। बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाओ, घंटे के बाद कोई ना कोई बात आई, बिगड़ पड़ते हैं। क्रोध आया, सारी कमाई खत्म, अभी अभी कमाई अभी अभी घाटा हो जाता है। सारा मदार याद पर है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ लेता है, परंतु मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे, इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। मनुष्य को मरने के समय कहाँ जाता है, भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके, क्योंकि यथार्थ याद कोई जानते ही नहीं। कोई भी वापिस जा नहीं सकते, न विकर्म विनाश होते। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं आए, रचता रचना को हम नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। राजा रानी है ही नहीं, जानते तो फिर प्रजा कैसे जानेगी। कोई भी नहीं जानते, अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई के पास यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भी जाओ, कहीं भी जाओ, सिर्फ बाप को याद करो। बड़ी भारी कमाई है, तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुखी हो याद करना चाहिए, परंतु माया भुला करके तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख हो, विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात तो अभी की है। ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है कि एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, और हाफ पार्टनर मना कैसे वंडरफुल है, समझे। एक घर में दो ज्ञान में चलता है, ये ज्ञान में चलता है, तो ये क्या बोलेगा, संगम युग है। और पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, ये भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है कि एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, और हाफ पार्टनर वहाँ बच्चा आदि कलयुगी है। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये है अनुभव की बात। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में हंस और दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल ही नहीं आता, साथ में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना। कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था होनी चाहिए, संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल न आए। बाप हर प्रकार की राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में भी नंबर वन श्रेष्ठ, त्रेता में भी डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है कभी उबासी आदि नहीं लेंगे, उन्हें आगे बैठना चाहिए। कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते हैं। बैठे नजदीक बाबा के सामने, लेकिन क्या कर रहे हैं, झुटका खा रहे हैं। उन्हीं को फिर पिछाड़ी में जाकर के बैठना चाहिए। ये ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियाँ ऐसी भी ले आती हैं। यूँ तो बाप से धन मिलता है तो एक वर्षंस लाखों रुपए का है। एक बाबा का महावाक्य लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है इस संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से
आए हैं बेहद का वर्षा लेने के लिए। मीठे मीठे बच्चों को बाप बार बार समझाते हैं, ये है छीछी दुनिया, तुम्हारी है बेहद, तुम्हारा है बेहद का वैराग। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिर आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहाँ स्वर्ग में उन्हीं को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं है। यहाँ तो पुरानी चीज को कितना वैल्यू है। आजकल संग्रहालय बनाते पुरानी चीजों का भी। वास्तव में कोई भी चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं न आऊं तो तुम राजा कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर के बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोटों में कोई कहाँ जाता है। कोई भी बाप में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इसमें ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। भोग में भी याद का कोई कनेक्शन नहीं बाबा, ये पुरानी रस्म है। और कोई बात में तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। सिर्फ दो बातें हैं, अलप और बेबादशाही। अलप भगवान को कहा जाता है, अंगुली से भी इशारा करते हैं, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। ये भी जानते हो कि बाबा कलब कलब आकर के सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाएं, शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड लिखा दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर के समझो। एक सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर के समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से ही 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बातें मिल जाती हैं। याद से ही 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बातें मिल सकती हैं। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्य को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। तुम खुद कहते हैं बाबा हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो ना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं बहुत महादानी था। अच्छा काम करने वाले के लिए खास क्या कहते हैं, महादानी था। ये स्वर्ग गया परंतु जाता कोई नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर के खड़े हो जाते हैं। ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। जो ऊपर रहे हैं अभी भी सब कहाँ जाने वाले हैं, सब वापिस आएंगे और उसके बाद फिर लौटेंगे। शिव शक्ति की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जूती को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना हम नारायण तो बनेंगे। ये तो सड़ी हुई छीछी खाल है, ये सब छोड़ करके जाएंगे नई दुनिया में। ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती जब कहते हो नर से नारायण बनेंगे। इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वो करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए। हम जो कहते हो करना भी चाहिए। धंधा आदि भी भले करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से ही तुम
कितना धनवान बनते हो, यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। बाबा ने लास्ट में आत्मा का पाठ पक्का किया। यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी और करनी एक समान बनानी है। कहनी और करनी एक समान बनानी है। दूसरा है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। ये बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज के मुरली से वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थिति में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब हम बाप सेवादारी बनकर के आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। ये याद ही छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से सो स्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। आज के मुरली से स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने न दो। बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। आज के मुरली से अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी भी विघ्न में से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति के स्वरूप में स्थित हो जाना और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप लेंगे। कोई भी विघ्न सामने आए तो रुकावट नहीं डाल सकेगा। ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की मुरली।